वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोपी। देखिए माइक्रोस्कोपी में हम लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे थे, जहां कल हमने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोनफोकल माइक्रोस्कोपी। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी सबसे पहले ये बेस्ड है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। बेस्ड ऑन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का अपडेटेड वर्जन है। कैसा वर्जन है? अपडेटेड वर्जन है। यहां पर लेजर लाइट का यूज किया जाता है, जिस कारण से फोकस ज्यादा होता है। मोर फोकस, फॉर मोर फोकस। फोकस क्या होता है? ज्यादा होता है। यहां पर रिजोल्यूशन पावर की बात की जाए, चाहे कंट्रास्ट की बात की जाए, रिजोल्यूशन पावर या कंट्रास्ट दोनों ही ज्यादा होते हैं किसकी तुलना में? फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की तुलना में। दोनों ही क्या होते हैं? ज्यादा या मोर होते हैं। ठीक है, यहां पर कॉन्फोकल पिन होल का यूज किया जाता है। अच्छा, कॉन्फोकल पिन होल क्या करते हैं? जो ऐसी लाइट है जो आउट ऑफ फोकस जा रही है, आउट ऑफ फोकस लाइट को हटा देते हैं, रिमूव आउट ऑफ फोकस लाइट को। कॉन्फोकल पिन होल का यूज किया जाता है जो आउट ऑफ फोकस लाइट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं। पहली बात, ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के ऊपर बेस्ड है। ये उसका अपडेटेड या एडवांस वर्जन। ठीक है, यहां पर लेजर लाइट का यूज किया जाता है जो कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से ज्यादा फोकस देता है। ठीक है, यहां पर रिजोल्यूशन पावर भी ज्यादा होता है, कंट्रास्ट भी ज्यादा होता है। ठीक है, कॉन्फोकल पिन होल यहां पर यूज किया जाता है जो कि आउट ऑफ फोकस लाइट को क्या करता है? रिमूव करता है या उससे प्रिवेंशन देता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर ऑप्टिकल सेक्शनिंग पाई जाती है। ऑप्टिकल सेक्शनिंग पाई जाती है। ऑप्टिकल सेक्शनिंग का मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट है, थिक ऑब्जेक्ट है, जो थिक ऑब्जेक्ट है या थिक स्पेसिमेन है, उसकी जो इमेज बनेगी, उसकी जो इमेज बनेगी वो थिन सेक्शंस के रूप में बनेगी। थिन सेक्शंस के रूप में बनेगी, यानी जो थिक ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो थिन सेक्शंस के रूप में बनती है। मोटे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिल्कुल पतली सेक्शंस के रूप में बनती है। यहां पर जो इमेज बनती है वो 3D इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज बनती है, क्योंकि यहां पर हम उस ऑब्जेक्ट को डेप्थ में भी देख सकते हैं, हाई डेप्थ में भी देख सकते हैं। तो इमेज कैसी बनेगी? 3D इमेज बनेगी। इसमें क्या पाया जाएगा? ऑप्टिकल सेक्शनिंग पाई जाएगी। थिक ऑब्जेक्ट की इमेज थिन सेक्शंस के रूप में बनेगी। और अगर मैं आगे बात करूं, देखिए यहां पर जो इमेज बनेगी, स्कैन वन प्लेन एट ए टाइम। यहां पर जो ये माइक्रोस्कोप है वो एक समय में एक प्लेन को ही क्या करेगा? स्कैन करेगा। स्कैन वन प्लेन ऑफ स्पेसिमेन
ऑफ स्पेसिमेन एट ए टाइम, यानी स्पेसिमेन का केवल एक प्लेन को ही स्कैन करेगा एक सिंगल टाइम। ठीक है, स्कैन वन प्लेन ऑफ स्पेसिमेन एट ए टाइम, एक समय में केवल एक प्लेन को ही क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। यहां पर भी एक्साइटेशन फिल्टर पाया जाता है। एक्साइटेशन फिल्टर पाया जाता है जो कि सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ करता है। वेवलेंथ का क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ का क्या करता है, सिलेक्शन करता है। देखिए यहां पर ऑप्टिकल सेक्शनिंग का फैक्टर पाया जाता है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। थिक ऑब्जेक्ट की इमेज का क्या बनती है, थिन सेक्शन में इमेज बनती है, 3D इमेज बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3D इमेज बनती है। डेप्थ में हम देख सकते हैं यहां पर एक प्लेन जो स्पेसिमेन है उसके एक प्लेन का एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। स्कैन वन प्लेन ऑफ स्पेसिमेन एट ए टाइम। ठीक है, एक्साइटेशन फिल्टर क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या करता है, सिलेक्शन करता है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसके साथ साथ यहां पर डाइक्रोइक मिरर पाया जाता है। डाइक्रोइक मिरर क्या करेगा, डाइक्रोइक मिरर बेसिकली यहां पर सर्टेन लैम्डा को तो सर्टेन वेवलेंथ या जिसे हम क्या कहेंगे लैम्डा को पास थ्रू करेगा, पास थ्रू करेगा और अदर को रिफ्लेक्टेड, बाकी को क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड करेगा। इसके अलावा और क्या पाया जाता है, कॉनफोकल पिन होल्स। कॉनफोकल पिन होल्स क्या करेंगे, कॉनफोकल पिन होल्स आउट ऑफ फोकस जो चीज होगी, आउट ऑफ फोकस लाइट को रिमूव करेंगे, आउट ऑफ फोकस लाइट को रिमूव करेंगे। ठीक है, यहां पर डाइक्रोइक मिरर सर्टेन वेवलेंथ को पास थ्रू करेगा और अदर को रिफ्लेक्टेड करेगा। कॉनफोकल पिन होल क्या करेंगे, आउट ऑफ फोकस लाइट को रिमूव करेंगे, जिस कारण से हमें जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी थी उससे ज्यादा अच्छी इमेज या उससे ज्यादा हाई रिजोल्यूशन की, हाई कंट्रास्ट की इमेज हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो आउट ऑफ फोकस लाइट है वो रिमूव होगी, जिस कारण से कंट्रास्ट बढ़ जाएगा। कंट्रास्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के रूप में समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर लेजर लाइट आनी चाहिए। यहां पर कौन सी लाइट यूज की जाती है, लेजर लाइट। यहां पर होगा एक्साइटेशन फिल्टर। कई बार कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में यहां पर एक्साइटेशन फिल्टर नहीं भी होता है और यहां पर कॉनफोकल पिन होल होते हैं, कॉनफोकल
पिन होल होते हैं। लेजर लाइट यहां से एंटर करेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर डायक्रोइक मिरर होगा, डायक्रोइक मिरर होगा। डायक्रोइक मिरर क्या करेगा, सर्टेन लैम्डा को तो पास थ्रू करेगा, बाकी को क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड। इसको क्या किया, रिफ्लेक्टेड किया कुछ इस तरह से। यहां पर आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहां पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो ये लाइट इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट दिखेगी, ठीक है। डायक्रोम मिरर कर क्या है, बेसिकली बाकी लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, केवल सर्टेन लाइट को क्या करेगा, पास आउट करेगा। अब यहां से जो लाइट निकलेगी ऑब्जेक्ट से, वो होगी पास आउट, ठीक है। वो क्या होगी, पास आउट होगी। और यहां पर आएंगे कॉन्फोकल पिन होल्स। कॉन्फोकल पिन होल, और इधर आएगा डिटेक्टर। यहां से आई द्वारा नहीं देखेंगे, डिटेक्टर लगाया जाएगा। डिटेक्टर हमें स्क्रीन के ऊपर वो इमेज दिखाएगा, डिटेक्टर, ठीक। देखिए ये जो लाइट आ रही है, अगर ये कॉन्फोकल पिन होल के थ्रू डिटेक्टर को डिटेक्ट होगी तो हमें इमेज क्लियर दिखेगी। लेकिन जो लाइट इस इमेज से कुछ इस प्रकार आ रही है और वो यहां टकराएगी तो वो एंटर नहीं कर पाएगी, या जो लाइट यहां टकराएगी वो एंटर नहीं कर पाएगी। कॉन्फोकल पिन होल क्या करेगा, जो आउट ऑफ फोकस लाइट है उनको रिमूव करेगा, जो फोकस में लाइट नहीं आ रही ना उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा। ये कॉन्फोकल पिन होल का काम है। लाइट कहां जाएगी, डिटेक्टर में जाएगी, इस तरह से डिटेक्टर के अंदर जाएगी, और डिटेक्टर हमें इसका जो इमेज होगी वो स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। लेजर लाइट यूज होगी, एक्साइटेशन फील्टर से जाएगी। कई बार यहां पर भी कॉन्फोकल पिन होल लगा रहता है। डायक्रोइक मिरर से टकराएगी, डायक्रोइक मिरर से ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर ऑब्जेक्ट में जाएगी। ऑब्जेक्ट से जाकर ऑब्जेक्टिव लेंस में वापस, फिर डायक्रोइक मिरर में, फिर कॉन्फोकल पिन होल में, और फिर डिटेक्टर में जाकर इसे डिटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये आगे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो कॉन्फोकल का जो मतलब होता है वो होता है फोकस से। फोकस से यहां पर जो इमेज बनेगी या जो ऑब्जेक्ट होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो फोकस होगा वो सेम होगा। फोकस क्या होगा, सेम होगा। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो फोकस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का क्या है, एडवांस रूप है। इसलिए यहां पर भी फ्लोरेसेंट डाइस का यूज किया जाएगा। यहां पर भी फ्लोरेसेंट डाई का यूज किया जाएगा। लेकिन यहां पर जो इमेज बनेगी
वो ज्यादा क्लियर बनेगी, कॉन्ट्रास्ट वाली बनेगी, ज्यादा क्लियर इमेज बनेगी, या यूं कहूं तो यहां पर स्पेसिफिसिटी का कैरेक्टर पाया जाएगा, स्पेसिफिसिटी का कैरेक्टर पाया जाएगा। कौन सा कैरेक्टर पाया जाएगा? स्पेसिफिसिटी का कैरेक्टर यहां पर पाया जाएगा। बेसिकली ये है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, उसका थोड़ा सा उसको बदला गया है, ठीक है। अब यहां पर आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2016 में आया हुआ है। द कॉन्फोकल लाइट माइक्रोस्कोपी इन इमेज। कॉन्फोकल लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या क्या चीजें पाई जाती है? कलेक्शन ऑफ 3D डाटा, बिल्कुल 3D इमेज बनती है। ऑप्टिकल सेक्शनिंग, बिल्कुल ठीक है। बेटर डेप्थ रेजोल्यूशन, बिल्कुल। उत्तर आएगा ऑल ऑफ दिस, उत्तर आएगा ऑल ऑफ दिस। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर जूलॉजी 2016 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, जो कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्कैन वन प्लेन ऑफ स्पेसिमेन एट ए टाइम, बिल्कुल हमने पढ़ा है। ऑब्टेन 3D इमेज, सही है। स्कैनिंग इज डन बाय लेजर, बिल्कुल लेजर के द्वारा ही क्या हो रही है? स्कैनिंग हो रही है। प्रोवाइड्स इमेज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की जो इमेज है वो एटॉमिक डिटेल के साथ आती है। ये नहीं पढ़ा, ये होता भी नहीं है, एटॉमिक डिटेल नहीं मिलती है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये उत्तर गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 इज सही, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पता है। थैंक यू।